बाबा का हाथ जब हमारे सर पर होता है तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। बाबा हमेशा हमारी रक्षा रक्षा करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। आज मैं आपको बहुत ही दो प्यारे बाबा के अनुभव बताने आई हूँ। और अनुभव शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का भी कुछ अनुभव हो, लीला बाबा की हुई हो आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप जाकर मैसेंजर के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं एंड आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। नहीं भी तो आप कमेंट सेक्शन में भी अपने एक्सपीरियंसेस लिख के शेयर कर सकते हैं। बाबा की कृपा से मैं ज़रूर सारे एक्सपीरियंसेस बाबा के इस चैनल पर पब्लिश करूँगी। एंड आज का जो अनुभव है वो एक डिवोटी ने शेयर किया है कि कैसे बाबा ने उन्हें फ्रॉड होने से, मतलब फ्रॉड होते होते बचा लिया। तो हुआ ये कि उनको कुछ ख़रीदना था, कुछ सामान ख़रीदना था, तो उन्होंने गूगल किया, इंटरनेट पे जाके चेक किया कि वो सामान उनका कहाँ से मिल सकता है, नियर बाय कौन से स्टोर से। तो उन्हें एक स्टोर का नंबर जो पहला पहला दिखा, उसमें उन्होंने फ़ोन नंबर पे डायल किया और पूछा कि ये सामान मिलेगा। तो उन्होंने बोला हाँ मिलेगा। बोले ठीक है, फिर आप भेज दीजिए, इतना इतना सामान है, करीबन कुछ 6,000 तक का उनका सामान था। तो वो बोले कि आप हमें भेज दीजिए ये एड्रेस पर, और सामान मिलेगा तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर दूंगा। अब वो जो भाई साहब थे दूसरे एंड पे, दुकान वाले, सो कॉल्ड दुकान वाले, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो भाई नेट से लेते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, एडवांस लेते हैं, उसके बाद ही मैं डिलीवर कर पाऊँगा। तो इन्होंने बोला ठीक है। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, फिर बोले कि अच्छा तुम अपना स्टोर का एड्रेस और एग्जैक्ट मतलब कहाँ पे है लोकेशन वो भेज दो, क्योंकि इन्हें मन में आ रहा था कि अगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया टाइम पर या डिलीवर नहीं किया तो पता तो होना चाहिए ना कहाँ से आ रहा है सामान पूरा सब, तो वहाँ जाके उन्हें पकड़ सकते हैं फिर। तो वो तो एड्रेस देने से बिल्कुल मना किए कि हम तो एड्रेस नहीं देंगे, आप भरोसा रखिए कि हमारा डेली का काम है और मैं पहुंचाता हूँ सब लोगों को इतने सालों से, ऐसा वैसा करके दो चार बातें करके प्यार से उन्हें पटा लिया कि चलो आप दे दो मुझे पेमेंट, और फिर उसके बाद मैं आपको ला कर देता हूँ सामान। तो ये पहले तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, समहाउ बोले कि मेरे मन में आ गया कि चलो ठीक है देते हैं पेमेंट। पर इन्हें कहीं ना कहीं मन में ना सिक्स सेंस जो होती है, बाबा बताते हैं ना कि नहीं बेटा ये कुछ तो गलत है, तो ध्यान रख, वैसा कुछ इनके मन में चल रहा था। तो इन्होंने गूगल पे गए, गूगल पे जो ऐप होता है जहाँ से पेमेंट करते हैं उस पर गए और उसका नंबर एंटर किया जिस पे करना था, वो दुकान वाले का। एंटर करते ही बोले जय साईं राम। और जैसे ही उन्होंने नंबर एंटर करते ही देखा स्क्रीन पे, उनके मोबाइल स्क्रीन पे आया कि गूगल वालों ने ही, गूगल पे ने वो नंबर ब्लॉक करके रखा था, क्योंकि वो नंबर एक फ्रॉड था एंड उनकी कंप्लेन की हुई थी पहले गूगल पे में। तो ये इतना मतलब ब्लेस फील किए कि बाबा ने बचा लिया, क्योंकि एक तरह से बाबा ही होते हैं जो हमें अंदर से गाइड करते हैं। बाबा कहते हैं ना मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तो तुम अपनी जो आवाज़ होती है ना अंदर की आवाज़ वो सुना करो। तो वो बाबा ही इन्हें बताए कि कुछ तो गड़बड़ है एंड देखिए कैसे वो नंबर ब्लॉक निकला और उनके 6,000 रुपये बच गए। 6,000 कितना बड़ा अमाउंट होता है, सोचिए। रियली बाबा इज़ देयर टू हेल्प अस ऑलवेज। ऐसा ही एक दूसरा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ। ये साल के स्टार्टिंग में 4th को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो हमें ऑनलाइन केक ऑर्डर करना था। हमने सोचा कि चलो पास की दुकान से ही केक ऑर्डर कर लेंगे, फ़ोन करके उनको बोल देते हैं। अब फ़ोन नंबर हमें चाहिए था, तो गूगल पे हमने चेक किया। मैंने चेक किया तो मुझे नहीं मिला वो नंबर कि उधर का, मतलब वो लिखा हुआ था कि तुम्हें आके ऑर्डर करना पड़ेगा, फ़ोन पे ऑर्डर नहीं लेते। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे हस्बैंड आए जब ऑफ़िस से, तो मैंने उनको बोला कि ऑर्डर करना है केक, लेकिन नंबर तो दिख नहीं रहा है, कल जाकर ऑर्डर करना पड़ेगा मुझे दुकान में। तो बोले, मेरे हस्बैंड बोले तू रुक मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने नंबर निकाल के दिया मुझे उस दुकान का। मेरे मन में भी आया कमाल है, मुझे क्यों नहीं दिखा और गूगल पे इनको दिख गया। तो फिर मैंने बोला ठीक है मेरी गलती हो सकती है, मैंने नहीं देखा हो ठीक से। तो मैंने फिर कॉल किया वो नंबर पर एंड उसने व्हाट्सएप पे बोला कि आप मुझे फ़ोटो भेजो, आपको कैसा केक चाहिए, तो फिर मैं ऑर्डर ले लेता हूँ आपका।
एंड 500 रुपीज़ पेमेंट होगा हाफ़ केजी केक का। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उनको व्हाट्सएप किया और उन्होंने फिर मुझे अपना नंबर बताया कि ये नंबर पे आप पे कर दीजिए 500 रुपीज़। तो मैंने पे कर दिए। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला, उन्होंने पे किए अपने नंबर से एंड वो सब हो गया। फिर आई वाज लाइक ठीक है, चलो अच्छी बात है, हो गया है करके। तो ये सेकंड रात को हमने ऑर्डर किया और थर्ड को दोपहर को वही बंदे का फ़ोन आया हमको कि आपने कल पेमेंट की थी ना। मैंने बोला हाँ हमने की थी पेमेंट। तो वो जो पेमेंट जहाँ से की थी ना, वहाँ पर आप वापस गूगल पे जाइए और एक वेरिफिकेशन करना है। वो वेरिफिकेशन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि ये क्या बात हुई, और मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ। मैंने बोला क्या वेरिफिकेशन करना है? बोला आप जाइए, तो गूगल पे जाइए, मैं बताता हूँ। तो इतना ये लोग होते हैं ना, इतने इनको लगता है कि बस सामने वाला जो है ना बेवकूफ़ है, ऐसे ये लोग ट्रीट करते हैं। और वो जिस तरह से मुझे गाइड कर रहा था, मैं पहले बैंक में काम कर चुकी हूँ और मेरे हस्बैंड भी बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर वेल एजुकेटेड एंड हमें पता है कि क्या क्या इंटरनेट के थ्रू हो सकता है फ्रॉड्स। तो 500 रुपये तो गए ही थे, लेकिन ये जो बंदा अभी करने जा रहा था, इससे हमारे 9-10 हज़ार जाते थे। और तो वो क्या बोल रहा था कि गूगल पे पर जाकर वहाँ पर आप एंटर कीजिए अपने जो मोबाइल के पहले 4 डिजिट हैं वो एंटर कीजिए। और फिर मैंने बोला अच्छा एंटर करूँ, और मैं भी सुन रही थी, मैं सोच रही थी चल अभी सुनती तो हूँ क्या बोलता है। एंटर करके फिर मैंने बोला क्या करूँ नेक्स्ट? तो बोला वो जो नेक्स्ट आइकन है ना पे का, उस पर दबा दीजिए। मैंने बोला अच्छा पे का आइकन दबाऊंगी तो पे नहीं हो जाएगा आपको अमाउंट? बोले नहीं नहीं, वो सिर्फ वेरिफिकेशन होता है। मैंने बोला आप हैं कौन, पहले आप मुझे ये बताइए, और आपकी तो मैं कंप्लेन करूँगी। मैंने बहुत डांटा उनको। एंड वो बोले तो मेरे हस्बैंड ने भी फ़ोन लिया और बोले कि आपके कौन है मैनेजर? तो मैनेजर तो होगा नहीं, क्योंकि वो था बंदा फ्रॉड, 500 रुपये तो हड़प चुका था हमसे। तो फिर हमने क्या किया, उसने तो डर के मारे फ़ोन रख दिया, कट कर दिया फ़ोन। मैं बोली कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा वो दुकान में। था वो दुकान हमारे घर से 15-20 मिनट दूरी पे थी। तो मैं गई वहाँ पर तुरंत एंड मैंने उनको पहले तो चेक किया वो नंबर किसी का है क्या। वहीं बाहर खड़े रह के मैंने वही नंबर पे कॉल लगाया, तो किसी का भी फ़ोन रिंग नहीं हुआ। तो मैं समझी कि उस दुकान में तो नहीं है वो बंदा। तो फिर मैं गई और मैंने वो दुकानदार को बोला कि ऐसा ऐसा है, आपके जो गूगल पर जो है आपकी दुकान के अंडर ही ये वाला नंबर दिया हुआ है और वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके नाम के अंडर। तो वो बोले अच्छा ठीक है। और इसी मतलब बाबा ने कैसे मेरे तो मतलब अगर हम नहीं ध्यान देते तो 9-10 हज़ार तो हमारे और भी चले जाते। तो बाबा ने बचा लिया। प्लस थर्ड को बाबा ने ये भी रियलाइज़ करवा लिया कि जो केक मैंने ऑर्डर करके रखा था फोर्थ को आता ही नहीं। मैं रुकी रहती, मेरा बच्चा रुका रहता कि मेरा केक आएगा। तो इस तरह से मतलब बाबा ने ये भी दिखा दिया कि जाओ और वहाँ केक ऑर्डर कर दो बच्चे के लिए। और 500 रुपये गए। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एक बहुत बड़ा अमाउंट बच गया क्योंकि बाबा ने। एंड प्लस हमने उनकी कंप्लेन कर दी वो दुकान में जाके। ना जाने वो जो फ्रॉडस्टर्स हैं कितने लोगों के पैसे हड़प चुके होते थे और भी कर सकते थे। तो वो तो बोले वो दुकान वाले अंकल कि हम इनकी पुलिस कंप्लेन कर देंगे। एंड बस यही है बाबा के एक्सपीरियंसेस दो बहुत ही अच्छे, कि कैसे मतलब फ्रॉड होने से पहले मतलब बाबा ने बचा लिया। और हमारे तो चाहे मेरे 500 रुपये गए, मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं। वो बाबा कहते हैं ना, कहीं किसी का ऋण चुकता करना होगा हमारी तरफ से, वो तो चले गए। बट आगे के जो बहुत बड़ा अमाउंट हमारा जा सकता था, मतलब मोबाइल के पहले डिजिट मतलब ऑलमोस्ट मेरा 9,500 जा सकता था। वो बिकॉज़ बाबा की कृपा से हम अलर्ट हो गए एंड इसलिए वो बच गए पैसे। प्लस हमारा जो केक, मेरे बच्चे का मेन इम्पॉर्टेंट, बच्चे की खुशी भी होती है, बच्चे का केक हमने दोबारा ऑर्डर करके वो फोर्थ को उसके बर्थडे पे टाइम पर आ भी गया। तो यही है बाबा की दो प्यारी प्यारी लीलाएं। बाबा पे भरोसा कीजिए कि वो हर पल हर क्षण हमें गाइड कर रहे होते हैं। तो आप लोग भी ये जो इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं ना, बहुत मतलब ध्यान से यूज़ कीजिए। कोई भी आपको फ़ोन करके ओटीपी वगैरह मांगता है, ऐसा सब कुछ भी ना कीजिए। बहुत ध्यान रखिए क्योंकि आजकल लोग भरे हुए हैं जो इंटरनेट के थ्रू
फ्रॉड करने के लिए, पैसे हड़पने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और हमेशा साईं नाम जपिए। ओम साई राम, जय साई राम।